दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मुंबई और लखनऊ के बीच 17 मई को शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। इस ग्राउंड पर आपको दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलेंगे, एक तो एवरेज स्कोर वाले और एक हाई टोटल वाले। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन में चाहे हाई स्कोरिंग बने टोटल या लो स्कोरिंग रहे, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें अगर बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ आप एक से दो स्पिनर को ट्राई करके चल सकते हैं। ऑलराउंडर भी हो सकता है या रेगुलर भी। ठीक है, वो तो जब मैं अभी आपको आगे वेन्यू मैसेज समझाऊंगा तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और मुझे कब किस कंडीशन पर अपनी टीम में स्पिनर को पिक करके चलना है। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक 117 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 53 बार और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 64 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170 का। ठीक है, अगर 117 मुकाबलों में 170 का एवरेज स्कोर है तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। लेकिन मैंने आपको बोला है इस ग्राउंड पर हाई स्कोर और एवरेज स्कोर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है आपके लिए। इससे ज़्यादा इस रिकॉर्ड से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रिकॉर्ड है ये वाला आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। ठीक है, आईपीएल 2024 में इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 165 का। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि इस ग्राउंड पर कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर 165 है। इट मीन्स कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी वो तो हम आगे चर्चा कर उसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको एक फैक्टर हमेशा ध्यान में देना होगा कि भाई मैंने बोला कि हाँ कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, तो आपको किस बात पर ध्यान देना होगी, दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में हैं। ठीक है, और इस जो मैच जिस ग्राउंड अभी जिस मैच जो मैच मुकाबला होगा, जिस ग्राउंड पर मुकाबला हो रहा है उस ग्राउंड पर किस प्रकार के पहले मुकाबले खेले गए हैं और उसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हम इन 6 मुकाबलों में। देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 78 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 44 तो वहीं सेकंड इनिंग में 34 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर ने लिए अब तक 32 विकेट और स्पिनर को महज 11 विकेट मिले हैं। बात करें हम सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 28 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम एक चीज़ क्लियर है इस रिकॉर्ड के बेस पर कि हमारे लिए पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, रही बात स्पिनर की तो वो फर्स्ट इनिंग में हम पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में, वरना आप चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब एक ही ग्राउंड पर 4-5 लगातार मैच खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो हर पिच पर 1 से 2 मुकाबले तो हो चुके होंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ऐसा रहता है पिच जो है बाद में थोड़ी सी धीमी होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर स्पिनर जो हैं वो भी गेम में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, इन मुकाबलों में भी देखिए इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं जहां फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिरे हैं और दूसरे इनिंग में 4 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भी मुकाबले यहाँ कुछ ज़्यादा हुए हैं इस ग्राउंड पर, तो उस कंडीशन के बेस पर ही हम बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम टीम्स फॉर्म की बात करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, बात करें अगर टीम्स फॉर्म की तो मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव
अच्छी फॉर्म में है, तिलक वर्मा भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक ठाक फॉर्म में। एक आध मैसेज अगर अप एंड डाउन चलता है ऐसा कुछ नहीं है, तिलक वर्मा ठीक ठाक फॉर्म में। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी से तो नहीं, लेकिन हाँ गेंदबाजी से उन्हें एक दो विकेट हर मैच में लिए हैं, तो हमारे लिए ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह अच्छी फॉर्म में। पीयूष चावला, जिस पर कोई फोकस करके नहीं चल रहा है वो है पीयूष चावला, ठीक है, ये प्लेयर भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अगर बात करें लखनऊ की तरफ से तो केएल राहुल चाहे 25 बनाए या 35 बनाए हर मैच में स्कोर करके जाते हैं, और साथ में क्योंकि कीपिंग भी करते हैं तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। क्विंटन डिकॉक हों या ये हों, निकोलस पूरन और नवीदुल हक। और युद्धवीर सिंह की बात करूं तो ये भी 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर खासतौर पर लखनऊ की तरफ से केएल राहुल, निकोलस पूरन और नवीदुल हक, ये 3 प्लेयर अच्छी फॉर्म में है। अगर हम बात करें मार्कस स्टोनियस की तो बीच बीच में एक आध पारियाँ अच्छी खेल जाते हैं, ठीक है, तो आप उस प्लेयर पे भी फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर। इस मैच में हमारे लिए ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो की प्लेयर का काम कर सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 1, 4 और 5 नंबर के प्लेयर पर आप टारगेट करके चलना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं या नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। प्लेयर की फॉर्म वो मैं आपको प्लेइंग 11 से क्लियर करवा दूंगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर जो इस साल मुकाबले हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं 160 से लेकर 200 प्लस वाले मुकाबले हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए ये मुकाबला भी मुझे ऐसा लगता है कि 160 या 160 टू 185 के समथिंग का हो सकता है, या 200 प्लस के भी समथिंग का हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड पर 2 ही प्रकार के मुकाबले हुए हैं, 160 टू 180 वाले या 200 प्लस वाले। तो हम दोनों प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि मुकाबला किसी प्रकार का भी हो सकता है। अब देखिए इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। आपको फोकस करके चलना होगा कि वे रन कितने बन रहे हैं और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। देखिए जो परसों मुकाबला हुआ था 6 मई को 173 रन और विकेट कितने गिरे हैं 8, और 174 रन आसानी से चेज हो गया है, ठीक हो गया ना ये वाला मुकाबला। उसके बाद सेकेंड इनिंग इस वाले मुकाबले को देखिए, केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया 169, विकेट कितने गिरे हैं 10, और यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी मुंबई, 145, विकेट कितने गिरे हैं 10, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर अगर हम इस वाले मैच को देखें तो यहाँ पर आसानी से क्या हो गया है, चेज हो गया है, और यहाँ पर चेज नहीं हो पाया है, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर 2 प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, या तो चेज हो सकता है और या चेज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको दोनों प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी। आगे को अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाना है। और उसके बाद यहाँ 206 और विकेट कितने गिरे हैं 4 फर्स्ट इनिंग में, और मुंबई चेज नहीं कर पाई है, 186 पर 6 विकेट आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर हुआ है 196, विकेट कितने गिरे हैं 8, आसानी से चेज हो गया है ईजिली, यानी कि यहाँ चेज हो भी रहा है और चेज नहीं भी हो रहा है, ठीक है। हाई स्कोर भी मुकाबला क्या हो रहा है, चेज हो जा रहा है, ठीक है ना। इस वाले मैच में देखिए 196 लगभग 200 का मुकाबला था और आसानी से चेज हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर, ठीक। उसके बाद उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था 234, विकेट कितने गिरे हैं 5, और टीम चेज नहीं कर पाई। एक चीज़ मैं आपको समझा रहा था, उसका मेन कारण ये है, ये एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 200 का स्कोर बनाया है, ठीक, यहाँ पर फिर एक बार लगभग 200 का स्कोर 2 मैच लगातार, इसके बाद 3 मैच, ये क्या हो गए 200 वाले मैचेस हो गए ना 200 रन के। अब यहाँ पर देखिए ये एवरेज स्कोर वाले मुकाबले शुरू हुए हैं 170, उसके बाद 170। अब जो मुकाबला होगा मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि 170 वाला मुकाबला हो, मतलब कहने का मतलब है कि 170 टू 180 के समथिंग का मुकाबला हो, या 200 प्लस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें अगर ये पैटर्न चलते रहा तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 165 टू 175 के अकॉर्डिंग या 180 ये वाला मैचेस होना चाहिए। अगर हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा जहाँ 200 प्लस वाला स्कोर बनेगा तो वहाँ पर हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, हम दोनों को लेकर चलेंगे। और इस ग्राउंड पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, या तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं एक कंडीशन, और या सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई अगर मान लीजिए एक मैच को तो मुझे आधार मानकर चलना ही होगा, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलूँगा कि भाई अगर मान लीजिए सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरें या फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरेंगे तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। मान लीजिए कि इस मैच को हम अपना आधार माने और टीम बनाएं, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ देखिए केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, विकेट कितने
169 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 10। तो इसका मतलब ये है, और इस वाले मुकाबले में देखिए पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 8 विकेट और स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इस वाले मैच को हम आधार मानकर टीम बनाएं तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो मुंबई हो या लखनऊ, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ मैक्सिमम इसी वाले मैच में 4 विकेट गिरे हैं, वरना अधिकतर जो मुकाबले हुए हैं उनमें 1 से 2 विकेट गिरे हैं, किसी में नहीं भी गिरा है। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 1 विकेट गिरेगा, 1 से 2 विकेट। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर टॉप ऑर्डर अच्छी फॉर्म में, तो ओपनर में से मैं एक को पिक कर लूँगा। ठीक है ना, आप चाहें तो एक 2 3 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 2 नंबर, और उसके बाद आप चाहें तो 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को उसकी फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, और 6 नंबर के प्लेयर को भी हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर के प्लेयर को पिक करना, वरना आप 2 3 को भी पिक कर सकते हैं, वरना 2 4 5, ठीक, ये 3 प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर प्लेयर तो हमारे पास होंगे ही। ठीक है, अगर एक सीधी बात करूँ तो 2 4 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर क्या है कि पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, और यहाँ अधिकतर मुकाबलों में ऐसा हुआ भी है कि पेसर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, कम से कम एक औसत की बात करूँ तो औसतन यहाँ 5 से 6 विकेट पेसर ने लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम एक पेसर को लेकर चलें, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है, विकेट पूरे 10 गिर रहे हैं, और औसतन की बात करूँ तो औसतन यहाँ 6 से 8 विकेट गिरते हैं। ठीक है, अब इस वाले मुकाबले में 10 विकेट गिर गए, वो बात की बात है, लेकिन एक औसतन जो एवरेज रहा है वो ये रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में देखिए पावर प्ले में 3 विकेट गिरे हैं, और यहाँ अधिकतर मैचेस में पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते हैं, तो 1 से 2 विकेट गिरेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में होंगे तो आप उनमें से एक को पिक करके चलना, अगर नहीं होंगे तो उन दोनों को ड्रॉप करके भी ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रख के टीम बनाना। ठीक है, किसी अगर 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक मैच में तो आप ओपनर में से किसी एक को मौका दे सकते हैं, वरना 1 2 3 में से एक को मौका देना सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी। ठीक, उसके बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर जो टीम बॉलिंग कराएगी, यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर से 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, प्लस एक पेसर, एक जो रेगुलर स्पिनर है, 2 मेन गेंदबाज, प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। अगर टीम में ऑलराउंडर पेसर नहीं होगा तो आप एक पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की टीम बनाकर हम चल सकते हैं। ये मैंने बताया आपको एक जो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले खेले गए उसके बेस पर। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ऐसे वाले मुकाबले में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। आप बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या ऑलराउंडर जो प्लेयर होगा उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में हमारे पास कौन से चॉइस हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या एक चॉइस हो सकते हैं। ठीक, और मार्कस स्टोइनिस दूसरी चॉइस हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर बात करूँ मैं ऑलराउंडर में कृणाल पांड्या की, तो पांड्या जो है उनकी स्पिनर उतनी अच्छी गेंदबाजी वो करा नहीं रहे। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप फैक्टर को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम दूसरा वाला मुकाबला, जो इस प्रकार का भी मुकाबला यहाँ हो सकता है। ये वाला मुकाबला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 200 प्लस का स्कोर बनाया, 206 रन बने, विकेट कितने गिरे हैं, महज 4। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएंगे, तो क्योंकि यहाँ 170 के समथिंग और 200 दोनों मैचेस में 30 रन का अंतर है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और अगर बात करें पेसर 3 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 1 विकेट, इट मीन्स कि जो भी ओपनर बल्लेबाज आएगा मैक्सिमम चांसेज है कि उनमें से एक प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकता है, लेकिन हाँ एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो हम एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, और मैंने आपको एक बात बोली भी है कि इस ग्राउंड पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जैसे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम क्या किया, स्कोर किया है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। तभी मैंने आपको पिच रिपोर्ट में क्लियर करवा दिया था कि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, बैट्समैन खासतौर पर, आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर बात करें बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी,
आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर चेस नहीं हो रहा है, तो इस बात के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं कि इस वाले जो ये मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर भी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेज करना टफ रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई चेस नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच में काफ़ी अंतर है। ये एक साइड मुंबई है, दूसरा लखनऊ, और लखनऊ के जो प्लेयर हैं वो उस ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी फॉर्म, थोड़ा सा दिक्कत उनके साथ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि भाई कौन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है या क्या कैसा, इन चीज़ों को मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर चेज थोड़ा सा टफ है, चांस थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, पेसर ने 6 विकेट लिए, स्पिनर ने 0, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में तो उन दोनों में से एक को पिक कर लेना, वरना 3 नंबर, आप चाहें तो 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है, क्योंकि अगर 186 का स्कोर सेकेंड इनिंग में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि बल्लेबाज वहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो भी सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो आप टीम को इस तरीके से बनाकर चलना कि हमको ड्रीम टीम में कौन सा प्लेयर हो सकता है उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर निकोलस पूरन जैसे हैं अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पर क्या करते हैं लखनऊ की तरफ से आप, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, ये 2 प्लेयर यहाँ पर से, और ऊपर से अगर आप चाहें तो केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस, ये जो 4 प्लेयर हैं, आप इन पर बल्लेबाजी के सेक्शन से इन पर फोकस करके चल सकते हैं, किसी में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर, ठीक है। और एमआई की तरफ से मिडिल ऑर्डर पर आपको तिलक वर्मा मिलेंगे, हार्दिक पांड्या मिलेंगे, और अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, तो टिम डेविड को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर ओपनर की बात करूँ एमआई की तरफ से, तो ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों की फॉर्म बद से बदतर चल रही है, ठीक है ना, बहुत ही घटिया फॉर्म में है। और सूर्य कुमार यादव, ठीक है, आप इन पर फोकस करके चलना, किसी मैच में पिक भी करना और किसी मैच में ड्रॉप भी करके चलना, और फॉर्म अच्छी है लेकिन सूर्य कुमार यादव की, ठीक है। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर से आपको मुंबई की तरफ से मिलेंगे पीयूष चावला, जिनकी फॉर्म अच्छी है, जसप्रीत बुमराह की फॉर्म अच्छी है बॉलिंग से, और लखनऊ की तरफ से नवीदुल हक, इस प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है, गेंदबाज से हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो ये प्लेयरों को के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच में हमारे लिए खासतौर पर जो बल्लेबाज होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। खास चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड, आप उन दोनों में से किसी एक साइड से आप चाहें तो कैप्टन को पिक कर सकते हैं, और सेकंड साइड से आप वाइस कैप्टन को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे मुंबई की तरफ से ईशान किशन, 40, 9, 13, 32, 20 और 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन मुंबई की जो पिच है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। मैंने तभी आपको 2 मुकाबले समझाए जहाँ पर किस किस प्रकार की कंडीशन हो सकती है, उसके बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक है। रोहित शर्मा की फॉर्म बेकार चल रही है, किसी मैच में आप इनको चांस देकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव है, 11, 102, 56, 10, 26 और 10, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। किसी मैच में फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना। तिलक वर्मा, ये अधिकतर मैचेस में प्रदर्शन करते हैं, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या, 2 रन 0 विकेट, 3 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 2 विकेट, लगभग हर मैच में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं मैच में, ठीक है। तो हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं, आप इनको 1-2 मैचेस में पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करके चलना। टिम डेविड की बात करें तो जब भी इसको बल्लेबाजी का मौका मिलता है, ठीक है, टिम डेविड को हम पिक भी तभी करेंगे जब टॉप ऑर्डर हमको लगेगा कि यहाँ पर ये फ्लॉप हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप टिम डेविड को पिक करके चल सकते हैं। नेहल वडेला की बात करें तो इनकी फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रही है, ठीक है। अगर वहाँ 200 का स्कोर वाले के बेस पर हम टीम बना रहे होंगे तो वहाँ पर नंबर 7 और 8 के प्लेयर को रखना थोड़ा सा बेमानी सी लगेगी, ठीक है ना। और उसके बाद नमन धीर, 8 नंबर के प्लेयर को पिक कर चलना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको अंशुल कंबोज, राइट आर्म मिड फास्ट है, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें, यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है, और मैंने आपको बताया भी है कि किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट ले रहे हैं और किसी इनिंग में सेकेंड इनिंग में, ठीक है। अगर मुझे मेरी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज इस वाले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिरने चाहिए और सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरने चाहिए, क्योंकि जो मैंने इसको एनालाइज़ किया मैसेज को किस प्रकार के हुए तमाम चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये वाला जो मुकाबला होगा वो सेकंड इनिंग में जो है वो वहाँ पर जो है सेकंड इनिंग में
ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कई पैटर्न को देखा तो मैंने फॉलो किया तो मुझे लगा कि हाँ ये वाले मुकाबले में सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरने चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह ने की फॉर्म अच्छी है, हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी इस पिच पर पेसर को थोड़ी सी मदद है। पीयूष चावला पिछले 2-4 मैच से इनका फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करके चलना। नुमान तुषारा की बात करें तो देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे, 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ठीक है। ऐसे प्लेयर पर ट्रस्ट करके नहीं चल सकते जो 1 विकेट ले रहा है उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद विकेट ले रहा हो, तो आप चाहें तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे केएल राहुल, विकेट कीपर है। 5, 29, 25 लगभग हर मैच में 20, 25, 35, 40 रन का स्कोर करते ही हैं, ठीक है। एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी मुकाबले में आप इनको ड्रॉप करके भी चलना है। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो इनकी फॉर्म कब से ही बेकार चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि मुझे पिक करके चलना है तो आप करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस 5, 3, 36, 62 ये इनका फॉर्म है। किसी मैच में कब फायर करें ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं। अगर आपको लगे कि ड्रॉप करके चलना चाहिए आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। दीपक हुडा इनकी भी फॉर्म बेकार है, अब इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। निकोलस पूरन इस प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। आयुष बदौनी जब भी इनको मौका मिलता है कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं, ठीक है। तो किसी मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। कृणाल पांड्या यहाँ पर स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, लेकिन किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज से भी 20 अगर 25 रन का स्कोर कर दें तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे अरशद खान, पिछले मैच में 58 रन का स्कोर किया था, 1 विकेट। और औसतन ये गेंदबाजी इनका पहला डिपार्टमेंट है, बल्लेबाजी तो बात की बात है, ठीक है। बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा मतलब करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मिचेल स्टार्क करते हैं या पैट कमिंस, तो उस तरीके के बल्लेबाजी करते हैं अरशद खान, ठीक। तो आप इनको पिक भी करना ड्रॉप भी करना। रवि बिश्नोई 1 विकेट 0 विकेट 1, 1, 0, 0। और वैसे भी पिच में स्पिनर को उतनी ज़्यादा पिच से मदद है नहीं, तो किसी में कंडीशन के बेस पर आप मैसेज देख लीजिएगा। मैंने आपको एक एक मैच समझाया है, वहाँ पर को पॉज कीजिएगा, उसके बाद देखना कि यार मैं इस कंडीशन पर बनाकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे स्पिनर को लेके चलना है कि नहीं, तो वहाँ पर को पता चल जाना है आपको कि भाई मेरे को पिक करना है कि ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे नवीदुल हक, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने भी मैक्सिमम मैचेस में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना। मोहसिन खान की बात करें तो पिछले 2 मुकाबलों में इन्होंने 0-0 विकेट लिया, वरना उससे पहले ये लगभग 1 से 2 विकेट ले रहे थे। तो इनको पिक भी कर सकते हैं आप, ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन देख लेना, ठीक है ना। मैंने वैसे भी आपको एक एक मैच के बारे में क्लियर बता रखा है कि भाई यहाँ पर इस तरीके से इस कंडीशन में इस प्रकार का मुकाबला होगा, तो आप तब इस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, इस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं और इस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। और यहाँ मुकाबले 3 ही प्रकार के हुए हैं, और उन 3 प्रकार के मुकाबलों में भी किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे, किसी मैच में सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही टीम बनाएंगे। और मैं एक एक बार आपको बता रहा हूँ, देखिए एक चीज़ को आप फिर दोबारा देख लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आपको समझ आ जाना है कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। इसलिए मैंने ये 6 मुकाबले आपको दोबारा से बता दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक चीज़ को, और मैं सारी चीज़ें आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक, फिर मिलेंगे फिर दोस्तों आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ। फिर तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।